आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, एक चतुर्भुज एबीसीडी के शीर्षों की स्थिति सदिश ए, बी, सी तथा डी है। इनकी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बने चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है और हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये हमने एबीसीडी एक चतुर्भुज बना लिया जिसका बोला है कि ए वेक्टर स्थिति सदिश ए का है, बी वेक्टर बी का है, सी वेक्टर सी का है तथा डी वेक्टर हमारे डी का है स्थिति सदिश। ये शीर्षों की स्थिति सदिश बताया है। तो इनके मध्य बिंदुओं को हमने मिलाया तो इसको हमने नाम दे दिया पी, क्यू, आर तथा यस। अब देखिए पी, क्यू, आर, एस जो है इन्हीं दोनों सदिशों के बीच का सदिश है। तो पी का मान क्या हो जाएगा? इन दोनों का योग बटे 2 यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बटे 2। यहाँ पे यह हो जाएगा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बटे 2। यह हो जाएगा सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर बटे 2 और यह हो जाएगा डी वेक्टर प्लस ए वेक्टर बटे 2। अब देखिए हम क्या करें, पी क्यू वेक्टर की लंबाई निकाल लेते हैं। इसी तरह हम सभी की लंबाई निकाल लेते हैं, क्यू आर, आर एस और एस पी। तो पी क्यू वेक्टर की लंबाई के लिए होता है क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर। तो इसको देखिए p में से हम q को घटाएंगे तो यहाँ तो देखिए b से b हमारा कट जाएगा तो क्या बचेगा? c वेक्टर माइनस a वेक्टर बटे 2। अगर हम अगले वाले को देखेंगे तो अगला वाला क्या है? यह हो जाएगा हमारा क्यू आर वेक्टर। क्यू आर वेक्टर बराबर क्या निकल के आएगा? यह आएगा डी वेक्टर माइनस बी वेक्टर बटे 2। यस आर वेक्टर, यस आर वेक्टर का हमारे पास आएगा सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बटे 2 और पी यस वेक्टर, इसका हमारे पास क्या आएगा? डी वेक्टर माइनस बी वेक्टर बटे 2। यहाँ हमारे पी क्यू और यस आर का मान समान है और क्यू आर और पी एस वेक्टर का मान समान है। अतः पी क्यू जो है वह पैरेलल है यस आर के तथा समान दिशा में है और क्यू आर जो है वह पैरेलल है पी एस के समान दिशा में। तो हमारा जो चतुर्भुज निकल के आ रहा है, चतुर्भुज पी क्यू आर एस हमारा यह समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पे इसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा, क्या होगा? 2 आसन्न भुजाओं का गुणनफल यानी कि पी क्यू वेक्टर गुणे क्यू आर वेक्टर, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? पी क्यू और क्यू आर का मान हम यहाँ से लेंगे, पी क्यू और क्यू आर का मान। तो सबसे पहले 1/2 दोनों में है तो 1/2 का गुणनफल 1/4 हो गया और यहाँ पे क्या है? सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये क्रॉस डी वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकल के आएगा 1/4। यहाँ पे सी वेक्टर गुणे डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यह हमारा निकल के आया। अब देखिए वेक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होता है निगेटिव ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के। यह एक प्रॉपर्टी होती है। तो इसको हम यहाँ पे अगर लगाएं तो यह हमारा क्या आएगा? इस पद को हम इस ओर ले आए तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और यहाँ पे देखिए ये है हमारा सी वेक्टर और बी वेक्टर। तो यहाँ पे हम यही वाला रूल लगा दें और इस वाले में भी हम यही वाला रूल लगा दें। तो इन दोनों नियमों को लगाने के बाद यह हो जाएगा प्लस में हमारा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और ये हमारा हो जाएगा प्लस में सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, ये वाला पद, तथा यह हो जाएगा प्लस में डी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो हमारे जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल के आ रहा है वह आ रहा है 1/4 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर प्लस डी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अगर हम अपने ऑप्शन में इसको देखें तो यह ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक
1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।